ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में बिन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमारे आसपास ना ऐसे नकारात्मक लोग होते हैं, ऐसे नकारात्मक सोच होती है कि हम कभी भी आगे बढ़ना चाहें ना तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमें कहीं ना कहीं आकर पॉइंट आउट करते हैं, हमारे अंदर कमियां ढूंढते हैं। तो आज मैं उसके बारे में बात करने आई हूँ आपसे। एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हम मन में ठान लें और मन में सोच लेना कि चाहे कितनी कठिन से कठिन प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें फेस करना पड़े, लेकिन हम उसमें आगे निकल जाएंगे। हमें वो चीज़ प्राप्त होगी जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे दुनिया में कितना भी कोई नेगेटिविटी फैलाए, कितना भी कोई आके आपसे कहे कि आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन ये आप जानते हो, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जानता है कि आप वो कर सकते हो। आपको कोई नहीं हरा सकता। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको कोई नहीं हरा सकता। इस दुनिया की सोच से आप हारते हो, अपनी सोच से आप हमेशा जीत सकते हो। ये आप पर निर्भर करता है कि आप दुनिया के अकॉर्डिंग चलोगे या अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि दुनिया का काम है आपको भटकाना। दुनिया का काम है कि वो यही बोलेगी कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो। आपके अंदर हर एक एबिलिटी है, आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा। तो ना, एक राजा था और वो राजा एक छोटे से राज्य का राजा था। और जो बड़े राज्य का राजा था, उसने इस छोटे राज्य के राजा पर हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और ये छोटा वाला राजा था, ये बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गया कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि इनके पास में कोई साधन नहीं थे जितने कि उनके पास में थे। उनके अकॉर्डिंग इनके पास में सुख सुविधाएं, वो साधन नहीं थे जिनसे ये उनसे लड़ सके। उतने सैनिक नहीं थे जितने कि बड़े राज्य के पास में होते हैं। और इनके पास में बड़े राज्य से ललकार आई थी। तो जो छोटे राज्य का राजा था, ये बहुत परेशान हो गया, बहुत डर गया कि अब कैसे होगा, क्या होगा। तो ये अपने मंत्री से पूछता है कि कैसे होगा। तो मंत्री ने साफ इनकार कर दिया कि हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में उतने साधन नहीं हैं, उतने सैनिक नहीं हैं जितने कि उनके पास में हैं। तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। जो मंत्री था वो कहता है कि लड़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ी सेना है और हमारे राज्य में इतनी सेना नहीं है, हम लोग नहीं लड़ सकते और लड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो राजा मायूस हो गया, निराश हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत दुखी मन से अपने ही राज्य के किसी संत के पास में गया जिन्हें वो बहुत मानता था। तो उन संत के पास में जाकर राजा ने अपनी तकलीफ़, अपना दर्द उनसे बांटा। उनसे कहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मैं बिना लड़े ही हार मान गया हूँ, क्योंकि मेरे सेनापति ने, मेरे मंत्री ने मुझसे कह दिया है कि कोई अर्थ नहीं है। तो जब साधु ने ये बात सुनी, जो संत थे उन्होंने ये बात सुनी ना, तो वे एकदम गुस्से में आ गए और बोलते हैं कि उस सेनापति को जाकर जेल में डाल दो। जो मन से ही हार चुका है वो क्या जिताएगा सेना को। जिसने लड़ने से पहले ही हार मान ली हो, बिना लड़े ही घोषित कर दिया कि तुम हार चुके हो, ये गलत है। और ऐसे सेनापति को तो निकाल देना चाहिए राज्य से, अपनी सेना से निकाल देना चाहिए। तो राजा ने कहा, ठीक है साधु जी, आपने जो कहा मैं मान लेता हूँ, मैं उसे जेल में डाल देता हूँ, लेकिन मेरे सैनिकों का नेतृत्व कौन करेगा, कौन गाइड करेगा मेरी सेना को। तो साधु कहते हैं, मैं करूँगा। तो राजा सोच में पड़ गया, ना इन्होंने आज तक कभी कोई युद्ध लड़ा है और ना कभी घोड़े पर बैठे हैं, ना कभी इन्होंने कुछ किया है, ये कैसे गाइड करेंगे मेरी सेना को। पर राजा के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। चाहते ना चाहते उन्हें साधु को हाँ कहना पड़ा और उन्होंने, जो साधु थे, उन्हें सेनापति घोषित कर दिया। और उसके बाद क्या होता है ना, जो साधु थे, जो सेनापति बन चुके थे, वो सेना को लेके चल रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ ना, युद्ध के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक मंदिर पड़ा। तो मंदिर पड़ते ही ना, साधु ने सैनिकों को वहाँ रुकवाया और बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ रुको, मैं ऊपर जाकर बात करके आता हूँ, भगवान से पूछ कर आता हूँ कि हम युद्ध में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो उन्होंने कहा, सैनिकों ने, कि अरे साधु जी, ऊपर तो बस एक मूर्ति है, वो मूर्ति आपको क्या जवाब देगी। वो बोलते हैं कि मैं इतने सालों से दिव्य शक्तियों से बातें करता आ रहा हूँ,
मैं संकेत को समझ जाता हूँ तो मैं उनसे पूछ कर आता हूँ, तुम लोग यहीं बैठो और मैं ऊपर जाकर उनसे प्रार्थना करके आता हूँ और उनसे पूछ के आता हूँ कि क्या होगा। तो वो जाते हैं ऊपर और ऊपर जाकर थोड़ी देर बाद नीचे आते हैं। तो सैनिक पूछते हैं कि क्या जवाब दिया ईश्वर ने। तो साधु कहते हैं, ईश्वर ने ये संकेत दिया है कि अगर रात्रि में मंदिर में अगर हम लोगों को एक रोशनी दिखाई देती है तो इसका मतलब हम सब युद्ध जीत कर वापस लौटेंगे, हमारी जीत होगी, हम विजयी रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने रात तक वहाँ पर वेट किया और जैसे ही रात हो गई तो सैनिक इंतज़ार कर रहे थे दिल थाम कर, सांसें रोक कर कि ईश्वर क्या संकेत देंगे, क्या जवाब देंगे। और जैसे ही रात हुई ना, वहाँ पर मंदिर में से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, एक रोशनी निकली और जैसे ही रोशनी को देखा सैनिकों ने, उनके अंदर एक ऊर्जा आ गई और वो सब बहुत खुश हो गए और पॉजिटिविटी उनके आसपास हो गई और उन्होंने वहीं पर जय घोष कर दिया और वो बहुत खुश और खुशी से वो युद्ध लड़ने चले गए, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में कि हम युद्ध को जीत कर आएंगे, अब तो भगवान ने भी कह दिया है कि हम जीतेंगे। तो वो युद्ध लड़ने चले जाते हैं और 21 दिन तक ना युद्ध चलता रहता है। और जब 21 दिन बाद वो सेना विजयी होकर वापस लौटती है ना अपने राज्य में, तो वही मंदिर रास्ते में पड़ता है। तो जो सैनिक थे वो साधु से कहते हैं कि साधु जी, आप ऊपर जाइए और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग जीत प्राप्त कर पाए हैं, हम विजयी हो पाए हैं। तो साधु कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सैनिक कहते हैं क्यों, उन्हीं की वजह से तो हम जीते हैं। तो साधु ने कहा कि जब मैं ऊपर गया था ना, जो तुम्हें रात को रोशनी दिखाई दी थी ना, वो दीपक मैं ही जलाकर आया था, लेकिन दिन में तुम्हें वो प्रकाश नहीं दिखाई दिया था, लेकिन रात को तुम्हें वो प्रकाश दिखाई दिया था। और उसी दीपक की रोशनी की वजह से तुमने अपने दिमाग में खुद को जीता हुआ महसूस कर लिया था, क्लियर कर लिया था कि हम ही जीतेंगे और इसलिए तुम्हारी जीत आसान हुई है। असंभव को भी तुम संभव कर सके हो क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में था। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही घटित होता है और वही हम बदल सकते हैं हकीकत में, वही हकीकत में बदल जाता है। हमेशा ख्याल रखिए अपने विचारों का। हमारे विचार जैसे होंगे ना, हमारे आसपास वही होना हमारे साथ शुरू हो जाएगा। और जैसा हम अपने विचारों को रखेंगे, सोचेंगे ना, तो अंततः वही हमारी हकीकत बन जाता है। क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारी नेगेटिविटी है, हमारे आसपास बहुत सारी टेंशन्स हैं हमारे लाइफ में। तो हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही हम बन जाते हैं और हमारे अराउंड भी वैसे ही चीज़ें होती हैं। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो हम हमेशा सकारात्मक ही पाएंगे। ऐसा कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं आप पर उंगलियां उठाने वाले कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपसे ये नहीं होगा, लेकिन आपसे ही होगा। अगर आप ठान लोगे ना कि मैं ही कर सकता हूँ और मैं करूँगा या मैं करूँगी, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर कोई आपको इस दुनिया में हरा सकता है ना, तो वो आप खुद हो। अगर आप खुद हारना चाहोगे ना तो आप हार जाओगे। बल्कि जो लोग आप पर उंगली उठाते हैं ना, आपको हमेशा आप पर कमियां निकालते हैं, जो लोग आपको जज करते हैं ना, तो हमेशा याद रखिए उन लोगों को हमेशा प्रूफ कीजिए कि आप क्या हो। साबित करके दिखाइए अपनी तरक्की से, अपनी उन्नति से। अगर कोई कहता है ना कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो। ऐसे लोगों पर ध्यान ही मत दीजिए क्योंकि ऐसे लोग ना नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है और आगे से आगे बढ़ना है। और इस स्टोरी से ना बहुत कुछ सीखना है। हमारे बाबा हमारे साथ हैं, बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम वो सब कुछ पाएंगे जो हम चाहते हैं और हम सब कुछ पा लेंगे क्योंकि साईं हमारे साथ है, हमारी साईं माँ हमारे साथ है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। आप भी अपने लाइफ में ये अप्लाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो अपने अनुभवों को ज़रूर शेयर करें, बाबा की सेवा करें। इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।